बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आजकल हर जगह पर बयानिए की बात होती है। किस पार्टी का क्या बयानिया है, मियाँ साहब का क्या बयानिया है, पीपल्स पार्टी का क्या बयानिया है, पीटीआई का क्या बयानिया है। चले पीटीआई पीपल्स पार्टी को माइनस करे, हर कोई यही पूछता रहता है मियाँ साहब जो आएंगे बयानिया की होएगा। तो मियाँ साहब तो जब आएंगे सो आएंगे। मरियम नवाज आ गई हैं और जाहिर सी बात है मरियम नवाज आई हैं तो अकेली थोड़ी ना आई होंगी। वो ढेर सारी अपने अब्बू जी की, अपनी कायदे मोहतरम की, अपने वालिद साहब की नसीहतें लेकर के आई हैं, बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस लेकर के आई हैं और साथ ही साथ एक बयानिए का तोहफा लेकर के आई हैं। नून लीग का बयानिया क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। इसके अलावा जी बेबी को जिम चाहिए, किस बेबी को जिम चाहिए, उस बेबी को जिम चाहिए जिसको बवासीर की बीमारी भी है, उस बेबी को जिम चाहिए जिसकी टांग भी ठीक नहीं है, जो लग रहा के हल अदालत में जाया करते थे, उस बेबी को जिम चाहिए। किस बेबी को जिम चाहिए जो कि अदालत के अंदर अपना मुंह छुपा करके जाया करते थे। तो भाई अब उनको जिम चाहिए। कहाँ चाहिए? घर में तो जिम चाहिए नहीं क्योंकि वो घर पे तो है नहीं। तो फरमाइशी प्रोग्राम देखें, अगले को जेल में जिम चाहिए। मतलब इसकी तफसीलात ये है ना, तड़कीली भड़कीली खबर। आप लोग 6 फुट ऊपर उछले होंगे अपनी कुर्सी से, राइट? ये खबर सुन के क्या सोचे? मतलब ठीक है, देसी मुर्गी समझ में आती है, देसी घी चलो समझ में आता है कि चलें जी इन जैसे लोगों के लिए होटल ही हो गया, शेविंग किट समझ में आती है, इंग्लिश टॉयलेट समझ में आती है, कैमरा नहीं चाहिए, चलो वो भी समझ में आता है, पर जिम चाहिए क्योंकि बेबी को जिम पसंद है, हमें जिम चाहिए। पर अभी मिला नहीं है बेबी को जिम। क्यों चाहिए जिम, इस बारे में हम बात करेंगे एनीवेज। इसके अलावा इमरान खान साहब का मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, मतलब इतना बड़ा यू टर्न कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो ख्वाहिश है जी अडियाला जाने की, क्योंकि इमरान खान साहब जब से जेल गए थे तब से उनके सर पे एक ही चीज सवार थी, मैं तो अडियाला जाऊंगा, मैं तो अडियाला जाऊंगा, मैं तो अडियाला जाऊंगा। ये वो अडियाला है कि जब इमरान खान साहब ने जेल की शक्ल भी नहीं देखी थी तो तब भी कहा करते थे कि जी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। तब वो दूसरे लोगों को बताया करते थे, हाँ जी नवाज शरीफ साहब आपका स्टॉप अडियाला है, हाँ जी जरदारी साहब आपका स्टॉप अडियाला है। अगले को क्या पता था कि अल्लाह ताला ने इनका मुकाम ही अडियाला बना देना है। तो भाई वो अडियाला पहुंच गए हैं, लेकिन अटक जेल और अडियाला जाने के बीच में जो चीजें सामने आई है ना वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इस वीडियो को च्युइंगम की तरह चिपक कर देखेंगे। ये मैं आपको पक्का बता रही हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और जब आप एंड तक की वीडियो देखें और अगर आपको मजा भी आए इस वीडियो को देख करके, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपका थोड़ा सा स्ट्रेस अपनी जिंदगी का कम भी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प आउट करें कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो ढेर सारे बढ़ जाएं। सो प्लीज लोगों को भी कहें कि मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें। आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स, आई नीड अ लॉट ऑफ लव ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ यू पीपल। हैवन सेड दैट, इन सारी बातों पर बात करने से पहले मुझे आपको ये खबर देनी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी कौमी यूथ थी ना, जिसको आज से 2 दिन पहले 48 घंटे पहले तक सबको ये पता था, पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को, पीटीआई के जितने भी कौमी यूथ हैं उनको ये था डील हो गई है, इमरान खान साहब ने जाना है अटक से अडियाला और अडियाला से जाना है सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस, ठीक है? और अब तो डील हो गई है। और क्यों उनको लग रहा था कि जी डीले हो गई हैं? इसलिए उनको लग रहा था कि जी डीले हो गई हैं इमरान खान की, क्योंकि जी जो कुछ खवातीन हैं उनको जमानत पर बाहर भेजा गया। इसलिए उनको लग रहा था कि जी इस बीच के अंदर इमरान खान जो है, मतलब इमरान रियाज खान साहब, वो भी बाजियाब हो गए। इसलिए उनको लग रहा था क्योंकि जी इमरान खान साहब जो हैं अभी उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया उनको कि हाँ भाई इनको भैया पटक से हटा करके अडियाला में रखें। तो भाई यूथियाज ने फिर से किलो के हिसाब से लड्डू, पेड़े, बर्फियां, मिठाइयां, केक, पेस्ट्रीज इन सब के ऑर्डर कर दिए और ठीक 48 घंटे के बाद वो सब फिर हजम ही नहीं हुई। 48 घंटे लगे बदहजमी में। जल्दी कर देते हैं ना, ये पता नहीं क्यों जल्दी कर देते हैं, ये चीजों को देखते क्यों नहीं है, मतलब समझते क्यों नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ फिर आपको पता चलेगा। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है सनम जावेद और 3 खवातीन को जेल से रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने जब ये रिहा भी हुई थी, जब इनके रिहाई के ऑर्डर आए थे, मैंने आपको तब भी कहा था कि भाईजान खुश नहीं होना वो इसलिए क्योंकि ये जो रिहाई है ये बरियत थोड़ी है कि मामला खत्म नहीं, मामला खत्म नहीं हुआ।
मामला रहेगा। ये जो जमानत पर भी बाहर निकली थी, ये इन्होंने बार बार अंगूठे लगाने थे, 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने थे, केसेस कोई खत्म नहीं हुए, रिहाई वो भी तरले मिन्नत तरला प्रोग्राम्स हुई हैं, इनके खानदानों की मिन्नत तरला प्रोग्राम और औरत कार्ड इस्तेमाल कर करके। हाय अल्लाह, इनकी फैमिलीज हैं, इनके बच्चे हैं, इनके शौहर हैं, इनके फैमिली है, बहुत टॉर्चर है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दे फिर इनको। तो वो जो थोड़ी देर से के लिए बाहर निकालना था ना, वो उनको दोबारा पकड़ लिया गया। अदालत ने सनम जावेद और दीगर खवातीन की जमानत पर रिहाई हुक्म दिया था और इन खवातीन को जिना हाउस हमला केस में जमानत पर कोट लखपत जेल से रिहाई मिली थी। चंद घंटों की रिहाई मिली थी। पुलिस ने सनम जावेद और 3 खवातीन को जेल से रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सनम जावेद समेत पीटीआई की 4 खवातीन कारकुनों को जिना हाउस पर हमले के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। अब जाहिर बात है, पता क्या, जब आप रियासत पर अटैक करेंगे, रियासत को उकसाएंगे, ठीक है, रियासत की ताकत को चैलेंज करेंगे, ठीक है, आप फौजियों के ऊपर गालम गलोच करेंगे, वर्बल हमले, उसके बाद आप फौजियों के घरों पर यानी कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला करेंगे, फिर उनके दफ्तरों पर यानी जीएच के ऊपर हमला करेंगे, आग बरसाएंगे, आग इन द सेंस के पेट्रोल बम, और उसके बाद लिटरली आग लगा देंगे। तो ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? उनकी फैमिलीज नहीं है क्या रियासत के अंदर? सारे के सारे इस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई सपोर्टर रहते और कोई नहीं रहता? सबका जो सुकून भंग किया, जो पाकिस्तान की इतनी बदनामी हुई, उसका कोई खमियाजा नहीं भुगतना। भाई कौमें मैं 10 दफा 1000 दफा बोलती हूँ और आगे लाखों दफा बोलती रहूंगी कि कौमें तभी बनती हैं जब लॉ को, कानून को फॉलो किया जाता है, मुश्किल सख्त फैसले किए जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दे आर वुमेन, आई अंडरस्टैंड दे हैव फैमिलीज, आई अंडरस्टैंड कि इनके बच्चे हैं, लेकिन जब ये ऐसी हरकतें कर रही थी तो तब इनको क्यों नहीं रियलाइज हो रहा था? एजुकेटेड, पढ़े लिखे, बाशऊर होने की एक निशानी यह भी होती है कि आपको पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा और गलत करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। क्या इनको पता है किस मुल्क का आईन कानून? पाकिस्तान को तो छोड़े, इमरान खान साहब तो बड़े बरतानिया और अमेरिका की बात करते हैं। बरतानिया में या अमेरिका में कभी आप उनकी पार्लियामेंट को, या कभी आप उनका जो पेंटागन है या उनका जो फौजियों का जो हेड ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, उसको आग लगा सकते हैं? लगा कर दिखाएं। जो मैं चैलेंज करती हूं, लगा कर दिखाएं आग उनको और हमला उनको कर कर दिखाएं, और फिर आपको बरतानिया और अमेरिका बताएगा कि वो आपके साथ क्या करता है। बातें करते हैं, बातें इनसे करा लो, औरतें हैं, बाहर निकालो, डील हो गई, ये हो गया, झूठ बुलवा लो इनसे। मतलब इनको तो खुद नहीं पता कि इनका लीडर किसी एक बात पे टिकता नहीं है। क्या कहते थे इमरान खान साहब? क्या कहते थे? नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। कहां जाके बोलते थे? अमेरिका जाके बोलते थे। इमरान खान साहब कहते थे नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, इनसे सारी सहूलतें लेनी है। ये ऐसे पोर्ट्रे करते थे जैसे कोई ये अडियाला या अटक या कोट लखपत या कोई जेल नहीं, ये कोई पीसी अवारी 4 सीजन है, हयात रेजिडेंसी, ये कोई पाम अटलांटिस है, ये कोई होटल है, और वो भी कोई वीआईपी 5 स्टार होटल्स हैं। ये तो ऐसे पोर्ट्रे करते थे। अब जब खुद जाना पड़ा, खुद चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो फिर खुद इनके जो है ना वो कड़ाके निकले। हालांकि अभी इमरान खान ने वो जेल देखी नहीं है। इमरान खान की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा बताएं मुझे? जब बनी गाला में थे, चलो शायद थोड़े बहुत लोगों से मिल लेते होंगे। जब जमान पाक में आए तब तो किसी से भी नहीं मिलते थे। आखिरी दिनों के अंदर तो कोई इनसे नहीं मिलने आता था। पहले ये नहीं मिलते थे डर के मारे लोगों से, फिर लोगों ने इनसे मिलने आना छोड़ दिया, कोई बचा ही नहीं था मिलने के लिए। और जो बच गए थे वो इनसे डरते इतने थे कि भाई इस आदमी का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि ये तो किसी का नहीं है। जो अपने सगे दोस्तों का नहीं, जो अपने सगे रिश्तेदारों का नहीं, जो अपनी औलाद का नहीं, वो हमारा क्या बनेगा? जमान पाक में खुद साख्ता अकेले बैठे रहते, बस आके कैमरा ऑन किया, फोन कैमरा ऑन किया है, झंडा पीछे लगाया, बेस कोट पहनी, तैयार श्यार होके, और बस बोलना शुरू। उनके लिए क्या फर्क है? तो अटक जेल में क्या डिफरेंस है? बाथरूम इनको मिल गया, कैमरा इनका हटाया गया, प्रिवेसी इनको मिल गई, इनकी जो बैरक्स है उनको बड़ा कर दिया गया, इनके शशके पूरे हो रहे हैं, देसी मुर्गी भी मिल रही है, देसी घी भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, खजूर भी मिल रही है, दूध भी मिल रहा है। खुफिया चीज़ें जो हैं वो रिश्वतें दे करके हैं, रिश्वतें दे के जो पिंकी पीरनी है वो अंगूठियां भी इनको दे जाती हैं, कोई तावीज़ गंडा भी इनको दे जाती हैं, रिश्तेदार भी मिलने आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी इनके लॉयर्स हैं वो भी मिलने आ रहे हैं। फरमाइशी प्रोग्राम तो इनका फर्स्ट क्लास चल रहा है, और फिर भी इनके फरमाइशी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा। तो जी हुआ ये कि परसों जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया
किस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इनको बड़ी बुरी रखती है पीटीआई वालों को कि बड़ी बाइस्ड है, तो विचो विचो खाए जाओ तो रोला पाए जाओ कि विचो विचो खाना, ऊपर से जो है क्या कहते हैं कि सेटिंग है कि यार अदालत दे देगी रिलीफ, मिल जाएगा हमें रिलीफ, और ऊपर से आके रोला मचाना शुरू कर देते हैं, हाय 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 बड़ी बाइस्ड अदालत, हाय हाय बड़ा बाइस्ड जज, पता नहीं क्या क्या। तो भाई जब ये ऑर्डर आया कि हाँ जी भेजे जी इनको अडयाला, तो उस दिन तो अडयाला नहीं भेजा गया, और अगले दिन समाअत थी। कौन सी समाअत थी? वही साइफर वाले मामले में, साइफर वाले मामले में समाअत थी, और वो समाअत अटक में होनी थी। तो अटक के अंदर जो सुबह समाअत हुई, जो कि कल समाअत हुई, उस समाअत के दौरान बहुत सी अहम चीज़ें हमारे सामने आई। उसका समाअत से रिलेटेड भी है और कुछ जनरली भी, क्योंकि ज़्यादातर जज साहब गए थे अटक में, और अटक जेल जो है वो अदालत बनी थी। वहाँ पर इमरान खान साहब ने अपनी ज़िंदगी का अब तक सबसे बड़ा यू टर्न लिया, सबसे बड़ा दोगलापन, अपनी बात से फिर गए। इमरान खान साहब जब से जेल में, लगभग 2 महीने तो हो चुके हैं, उनके वकीलों ने इमरान खान साहब के, ज़ाहिर है जब आप किसी का केस लड़ते हैं, वकील वगैरह आपसे साइन कराते हैं, उन्होंने अपने वकीलों को कहा था कि भाई मुझे बस अडयाला जाना है, मुझे अडयाला जाना है, मुझे अडयाला जाना है। जब कल अटक जेल में हेयरिंग हो रही थी, अदालत लगी हुई थी, तो तब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अडयाला नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं अडयाला जाना चाहता? मैं इसलिए अडयाला नहीं जाना चाहता क्योंकि अब मैं अटक जेल के अंदर सेट हो गया हूं, ठीक है, मैं यहां पर सेट हो चुका हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो मूड है वो बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए मेरा अडयाला जाने का मूड चेंज हो गया है, अब मुझे अडयाला नहीं जाना, ठीक है। हालांकि उससे पहले इनकी जो पूरी वकला की टीम है, ट्विटर पे जाके देख लें, इनके वकीलों ने तो अनाउंस कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला भेजा, इमरान खान साहब अडयाला पहुंच गए। मतलब लीडर तो लीडर, कैदी नंबर 804 तो अपनी जगह पर, अपनी लीगल टीम भी ऐसी रखी हुई है कि उनको भी कुछ नहीं पता कि इमरान खान साहब किधर है। अब ये ना मुझे कहिएगा कि जिनको खबर नहीं थी, हर एक खबर है भाई। इमरान खान साहब को तो इतना वीआईपी ख्याल रखा जा रहा है अटक जेल के अंदर, और अटक के अंदर ही ख्याल रखा इतना अच्छा जा रहा था, इसी वजह से तो खान साहब ने कहा नो 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 मुझे अडयाला नहीं जाना। बस इमरान खान साहब ने कहा नो नो अडयाला, वहां से गाड़ियां पहुंची, वहां से सिक्योरिटी पहुंची, चलो जी कैदी नंबर 804 ट्रांसफर हो अटक जेल से सीधा अडयाला, डायरेक्ट अडयाला, ठीक है। जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रही हूं, खान साहब अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। अब अडयाला जेल में उन्होंने एडजस्ट करना है। भाई अगर आपने मामेओ अडयाला जाना नहीं सी, अपने वकीलों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि ये झुंझुना उनके हाथ में क्यों दिया कि हाँ जी जाओ ये जाके झुंझुना बजाओ, मुझे अडयाला जाना है, मुझे अडयाला जाना है, मुझे अडयाला जाना है। अब जो यूथियाज बड़े खुश हो रहे हैं ना कि जी 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 खान साहब अडयाला चले गए, तो कान के पर्दे खोल करके मेरी बात सुन लें और समझ लें। वैसे मुझे कोई तवक्को तो नहीं है आपसे समझ की, लेकिन आप फिर भी ये बात सुन लें कि अडयाला में इमरान खान की मुश्किल होने वाली है, मजीद मुश्किल। वो इसलिए मजीद मुश्किल होने वाली है क्योंकि 26 सितंबर को जो कि हेयरिंग हुई थी अटक जेल के अंदर साइफर वाले मामले में, और उसके अंदर जुडिशियल रिमांड में इमरान खान की तौसीह की गई 10 अक्टूबर तक, ठीक है, लंबी चौड़ी तौसीह की गई है। लेकिन 26 सितंबर को जो मामलात हल हुए, 1 महीना यानी 30 दिन, 26 अक्टूबर को इमरान खान पर साइफर वाले मामले में भी फर्दे जुर्म आयद हो के सजा 26 अक्टूबर को क्या होनी है? सजा। तो साइफर वाले मामले में चीजें छक 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 ऐसे ना चलें, चीजें जूम करके चलें, फरारी की स्पीड से चलें, इसलिए इनको अडयाला भेजा गया है। अब जब अडयाला का मतलब क्या है? अडयाला का मतलब है पिंडी, अडयाला का मतलब है फेडरल कैपिटल। अडयाला का मतलब क्या है कि जी अब जो जज साहब है उनको ऑल द वे वहां से इधर नहीं आना पड़ेगा, उधर उनको वहीं से वहीं जाना पड़ेगा, समझ गए आप? तो वहां पर अब जो इनके केस है वो तेजी से चलने हैं। तो ये जो अब खुशियां दोबारा से मना रहे हैं ना ये कौमे यूथ, अकल तो है नहीं इनको। अच्छा, साथ एक तो ये चीज मैंने आपको अपडेट करनी थी। दूसरी मैं चीज आपको अपडेट कर दूं, ये कौमे यूथ के लिए ज्यादा बड़ी खबर है। जितने बाकी एंटी पीटीआई के हैं उनको तो पता ही है खान साहब कैसे हैं, हमें तो पता है खान साहब कैसे हैं, हमें तो हुकूमत में भी आने से पहले पता था। हम एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा समझदार थे। मतलब मैं ये बिल्कुल कहती हूँ कि मैं जनरल बाजवा, जनरल फैज, इन सब से ज्यादा समझदार थी। मैं ज़हीरुल इस्लाम से भी ज्यादा समझदार थी।
अहमद शुजा पाशा से भी ज्यादा समझदार थी, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि इमरान खान इन तिलों में तेल नहीं है भाई, ये बंदा ठीक नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन ना अहमद शुजा पाशा साहब को पता चला, ना जहीरुल इस्लाम को, ना बाजवा साहब को, ना फैज साहब को, किसी को नहीं पता चला। हमें पता था भाई, तब हम इनको जहर लगते थे, हम तो तब इनकी हिट लिस्ट पे थे, हेट लिस्ट पे भी थे और हिट लिस्ट पे भी थे। पर फिर बताएं जी कौन सही हुआ? हम सही हुए ना, इन तिलों में तेल नहीं, बंदा ही रॉन्ग नंबर है, हमें तो पहले ही पता था। अब कौमे यूथ के लिए मैं ये खबर दे रही हूं, आपके लीडर को जेल में जिम चाहिए। क्यों जिम चाहिए? टांग टूटी हुई है, बवासीर उनको है? डाइट खाना वो खाते हैं, मतलब उनको जेल में उनको जिम चाहिए, जिम की सहूलत चाहिए। आपको पता है? बोले अब फिर बोले, डट के खड़ा है कप्तान, डट के ट्रेडमिल करेगा कप्तान, डट के पुशअप्स निकालेगा कप्तान, हैं? डट के डंबल्स करेगा कप्तान। वो कुछ खुदा का खौफ करो भाईजान, जेल में है, चोरी के चक्कर में जेल में है, आगे गद्दारी का मुकदमा लगेगा, अभी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाना है। ये कोई इसमें कोई डटने वाली बात नहीं है, कोई ये आजादी की लड़ाई नहीं हो रही। ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल। हेट स्पीच उन्होंने की, वायलेंस उन्होंने फैलाया, झूठ उन्होंने बोला, कौम के ख्वाब उन्होंने तोड़े, चोरी उन्होंने की, तोशाखाना पूरा खानदान लूट को सूट के खा गया, बेचकर खा गया, पाकिस्तान तक को बेचने का इन्होंने प्लान बना दिया, पाकिस्तान की इज्जत रुस्वा कर दी, झूठा गलत 2 नंबर साइफर चला करके पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की। ही इज अ क्रिमिनल और उसको जिम चाहिए, डंबल करने हैं जी, पुशअप्स निकालने हैं, ट्रेडमिल करनी है, वेट्स बांध के ट्रेडमिल पे भागना है सर ने, है म्यूजिक सुनना है। वैसे तो लोगों के एसी पुना करते थे, क्या कहते थे कि मरियम नवाज जो है वो बेड पर सो रही हैं, उनको जो जेल है उसमें बेड मिला हुआ है और मरियम नवाज को फोन मिला हुआ है। ये बल्कि इनफैक्ट मुझे याद है कि ये इमरान रियाज साहब थे, उन्होंने शायद कुछ ऐसा बयान या कोई ऐसी बात की थी कि मरियम नवाज नैब कस्टडी में फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी और चुपके से, और फ़ोन उन्होंने कोई बिस्तर के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर जी जनाब मामे इमरान खान को जिम चाहिए, बेबी को जिम चाहिए, बेबी ने जिम करना है। क्या कर लेंगे जिम करके भाई? क्या डोले शोले बना के क्या कर लेने हैं? कौन सी आपने जंग फिजिकली जाके लड़नी? डोले बना करके भी, जिम करके भी आपने कौम के बच्चों को आगे करना है, लड़ने मरने और सड़ने के लिए जिम चाहिए। जेल ना हो गया होटल हो गई, पता नहीं क्या समझते, मतलब कैसे कर लेते हैं भाई, कैसे कर लेते हैं ये आप। एनीवेज, ये आ जाइए अब जरा नून लीग पर। अभी इमरान खान साहब जेलों के फासले नापेंगे गजों के हिसाब से, और मरियम नवाज साहिबा जो है वो लंदन से लाहौर आ चुकी हैं भाई, बड़ा उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। अब जरा नून लीग वाले आगे आ जाए, शाबाश आ जाए। आप लोग अभी बड़ा खुश हो रहे थे ना कि कौमे यूथ की मैंने खूब बैंड बजाई है, बीनिश बातें ठीक कर रही है, तो अगर वो बातें ठीक है ना, तो अब जो मैं बातें करने वाली हूँ ना वो भी ठीक होंगी और होनी चाहिए, वो आपके लिए ठीक होनी चाहिए। सो आपकी भी जरा मैं तबीयत सेट कर दूं। तबीयत ये है कि भाई मिट्टी पाओ पॉलिसी चलेगी। नून लीग का जो बयानिया है वो है आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। ये बयानिया है कि पाकिस्तान को वापस तरक्की की राह पर कैसे गामजन करना है। तो लिहाजा मरियम नवाज साहिबा जो वापस आई हैं वो अब जो जलसे करेंगी, जो लोगों को मोबिलाइज करेंगी, वो इसलिए करेंगी क्योंकि नवाज शरीफ ने वापस आकर के अवामी राबता मुहिम शुरू करनी है। नवाज शरीफ ने वापस आकर के अवाम में जाना है, और अवाम में जाने के लिए उनसे पहले जो ग्राउंड है, एक दफ़ा फिर से मुश्किल टारगेट मरियम नवाज को दिया गया है। उन्होंने अवाम को पैसिफाई करना है, अवाम को ये यकीन दिलाना है, अवाम को ये उम्मीद जगानी है उनके अंदर, अवाम के अंदर को ये ख्वाब दिखाना है कि भाई हर चीज़ नवाज शरीफ फिक्स करेंगे और हर चीज का हल नवाज शरीफ के पास है। तो भाई जब आप ये बयानिया लेकर के चलेंगे तो ऐसे में आप बाजवा और फैज का तो रोना नहीं रोएंगे ना, आप रोएंगे आगे बढ़ो, जो हो गया माजी में पाकिस्तान के साथ भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, महंगाई का खात्मा होगा और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ये है PMLN का नया नारा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।